प्रणाम, नमस्कार। ओम पद्मश्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चारधाम मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं, जो उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे आया हुआ है। तो आइए हम आपको चारधाम मंदिर के दर्शन करवाते हैं और उसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम विश्वानि देव सबतुर्दुर्तानि पराशवयद भद्रम तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। गोविंदे जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम भूत भावन महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर ही यह 4 धाम मंदिर स्थित है। मैं इस 4 धाम मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और संतों की प्रेरणा से इस मंदिर का हमने यहाँ निर्माण किया है। हमारे मन में ऐसा संकल्प आया कि भारतवर्ष में लोगों की ये भावना रहती है कि हम एक बार 4 धाम तो यात्रा जरूर करें। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, 4 धर्म स्थान बनाए। उसमें से पूर्व में भगवान जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकाधीश, उत्तर में भगवान बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम। ये 4 धाम की यात्रा कहलाती है। और 4 धाम की यात्रा में लोग, हिंदू सनातन धर्म के मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि हमने 4 धाम कर लिए, माने हमने एक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से एक बड़ा काम कर लिया है। लेकिन हमारे मन में ऐसा आया कि जो लोग 4 धाम नहीं जा पाते, बहुत बारी बूढ़े होने के कारण, साथ ना मिलने के कारण, पैसे के अभाव में, घर गृहस्थी में जिनको समय ही नहीं मिलता है, ऐसे लोग जब 4 धाम नहीं जा पाते हैं और उनके मन में ये भाव रह जाता है कि हम 4 धाम यात्रा नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में एक संकल्प आया कि हम क्यों ना यहीं पर जो 4 दिशाओं में सुदूर समुद्र के तटों पर, कहीं हिमालय में बसे हुए स्थान हैं, उनको हम क्यों ना यहाँ उज्जैन में एक स्थान पर लाके बसाएं। तो उससे, जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा कर ली थी तो उन्हें सारे ब्रह्मांड का फल प्राप्त हो गया था, वैसे ही लोग यहाँ भी 4 धाम का अगर परिक्रमा करेंगे तो उन्हें भी 4 धाम के दर्शन का, परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होगा। और उसी दृष्टि से फिर हमने यहाँ 4 धाम मंदिर की एक परिकल्पना की और उसको यहाँ साकार स्वरूप प्रदान किया। आज ये 4 धाम मंदिर उज्जैन के दर्शनीय स्थानों में है। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ संतों के, भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है। भागवत आदि प्रवचन होते हैं, उनको प्रवचन करने की दृष्टि से यहाँ प्रवचन हॉल है। गुजरात से भी बहुत सारे संत या प्रवचनकार यहाँ बहुत बार कथा करके गए हैं। और यहाँ आश्रम की दृष्टि से एक गौशाला चलती है, एक 4 धाम विद्यापीठ के नाम से एक स्कूल चलता है, एक बच्चों के लिए वेद पढ़ने के लिए जो मानव संसाधन मंत्रालय से स्वीकृत है, ऐसा यहाँ वेद विद्यालय है जिसमें वेद में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ कर्मकांड की दृष्टि से जो पूजा पाठ है
वो भी सिखाया जाता है, उसके बच्चे यहाँ अलग रहते हैं। और ऐसे करके यहाँ एक हमारा यात्री निवास भी है, उस यात्री निवास में भी भक्तों का ठहरना आना जाना बना रहता है। तो आए हुए बाहर के लोगों को यहाँ भोजन प्राप्त होता है, इसलिए अन्न क्षेत्र भी छोटा सा कह सकते हैं, क्योंकि आश्रमों में स्वाभाविक रूप से रहता ही है, जो भक्त आते हैं वो आश्रम में ही प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ इस तरह की जो गतिविधि है जो सनातन धर्म की दृष्टि से चाहिए, आरती है, पूजन है, वेद पाठ है, गौशाला है, संत निवास है, संतों के भोजन और भक्तों के भोजन की व्यवस्था है, एक दृष्टि से जो आश्रम में व्यवस्थाएं चाहिए वो यहाँ पूरी संचालित होती हैं। और उसी दृष्टि से ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब कहीं ना कहीं भक्तों के सहयोग से यहाँ चलती है। अभी हम एक इसी स्थान में एक 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं। जैसे देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग भी नहीं जा पाते हैं लोग, तो 12 ज्योतिर्लिंग में लोगों को जो नहीं जा पाते ऐसे लोग एक ही स्थान पर जल चढ़ा लेंगे तो उन्हें लगेगा हमने 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त कर लिया। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का भी हम लोग यहाँ एक स्थापना करने जा रहे हैं, और वो जल्दी भी पिछले मई में होना था लेकिन अब अगले मई में होगा कोरोना के कारण। तो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर भी अगले बार जब आप आएंगे तब आपको यहाँ उसका भी दर्शन हो जाएगा। तो चार धाम मंदिर उज्जैन की दृष्टि से एक धरोहर है। यहाँ लोग ऐसा ही मानते हैं कि उज्जैन में एक यह स्थान भी एक नए तीर्थ के रूप में भगवान महाकाल के बाद एक स्थान के रूप में जुड़ गया है, जहाँ संतों की सेवा, भक्तों की सेवा और विद्यार्थियों का अध्ययन चलता रहता है। तो ये चार धाम है। यहाँ चारों धामों के दर्शन, यहाँ भगवान द्वारिकाधीश हैं, जगन्नाथ जी हैं, रामेश्वरम हैं और बद्रीनाथ हैं। ऐसे चारों धाम हैं जिनके दर्शन करके लोग पुण्यफल प्राप्त करते हैं। और उत्सव की दृष्टि से यहाँ 2 विशेष पर्व, एक गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और एक 56 भोग अन्नकूट के रूप में मनाते हैं। दीपावली के बाद यहाँ भगवान द्वारिकाधीश का 56 भोग होता है, जिसमें सभी भक्तों को आमंत्रित करते हैं। और एक वर्ष में गुरु पूर्णिमा का उत्सव आता है, जो साधु संतों के यहाँ गुरु का महत्व होने के कारण उसका पर्व मनाते हैं। तो वो सप्ताह का एक सप्ताह का वो पर्व रहता है और अन्नकूट का एक ही दिन का रहता है। ऐसे करके ये आश्रम अपनी धार्मिक गतिविधियों के साथ इस उज्जैन शहर में बसा हुआ है। महाकाल मंदिर के ठीक पीछे की तरफ हर सिद्धि मंदिर के बगल में यह स्थान है। और मुझे लगता है कि लोग सर्च करते हैं उज्जैन को तो उसमें चार धाम मंदिर भी मिल जाता है। और अब आपके माध्यम से भी YouTube पर लोग जब उज्जैन के समस्त धर्म स्थानों को सर्च करेंगे तो YouTube में आपके माध्यम से भी लोगों को उज्जैन के सभी पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों का जहाँ दर्शन होगा, वहाँ चार धाम मंदिर का भी उन सबको दर्शन हो जाएगा। आपके इस YouTube चैनल को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आप एक धार्मिक कार्य में लगे हैं, एक लोगों तक अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने धर्म स्थानों को, अपनी देवी देवताओं को लोगों तक पहुंचाकर जो आस्था पैदा कर रहे हैं, उसके लिए आप सब भी साधुवाद के, धन्यवाद के पात्र हैं। हरि ओम तत्सत।